चंदौली में सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आ गया है। एक संत और योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है। सीएम योगी की तरफ से कहा गया, उन्होंने कहा कि वो सत्ता को उनके विचारों पर चलने को मजबूर करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि कोई संत या योगी सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता है। सीएम योगी ने कहा कि देश इसलिए गुलाम हुआ क्योंकि विदेशी आक्रांताएं समाज को बांटने में सफल हुई थी। संत तो सारे समाज को एकजुट कर अपनी पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। और यही कार्य आज से 425 वर्ष पहले इसी रामगढ़ गांव में जन्मे पूज्य बाबा अघोराचार्य कीनाराम जी महाराज ने अपनी दिव्य साधना के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया। चंदौली में अघोर पंथ के संत बाबा कीनाराम की जयंती धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। जन्मोत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी ने हिस्सा लिया था। मुख्यमंत्री ने विधि विधान से बाबा कीनाराम का दर्शन पूजन किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चंदौली में मेडिकल कॉलेज को बाबा कीनाराम के नाम पर करने का भी ऐलान कर दिया। चंदौली में अघोराचार्य बाबा कीनाराम के जन्मोत्सव की ये तस्वीरें हैं। बाबा कीनाराम की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बाबा कीनाराम की समाधि स्थल पर पहुंचे, बाबा की पूजा अर्चना की और संत के रूप में बाबा के योगदान को भी याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत और योगी सत्ता के गुलाम नहीं होते। ये बाबा कीनाराम ने 400 साल पहले साबित कर दिया था। उन्होंने विदेशी आक्रांता उस समय के जो शासक थे उनको फटकार लगाई थी। यानी चीजें दिखाती हैं कि एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। और यही कार्य आज से 425 वर्ष पहले इसी रामगढ़ गांव में जन्मे पूज्य बाबा अघोराचार्य कीनाराम जी महाराज ने अपनी दिव्य साधना के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चंदौली में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा कीनाराम के नाम पर करने का भी ऐलान किया। और हमारा सौभाग्य है कि हमें अपने पूज्य संत के इसी चरणों में उस मेडिकल कॉलेज जो लोक कल्याण का, आरोग्यता का उत्तम माध्यम बनेगा, उसका नामकरण पूज्य बाबा के नाम पर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम भी इस परंपरा के लिए अपनी ओर से करने की कहा हमारी सामर्थ्य है। ये तो जो कुछ भी है ये बाबा की ही कृपा है, उन्हीं की विभूति है। अघोर पंथ के संत बाबा कीनाराम का 400 साल पहले चंदौली के रामगढ़ गांव में जन्म हुआ था। उनका जीवन चमत्कारों से भरा रहा। बाबा कीनाराम ने समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। कुलीन परिवार में जन्म होने के बावजूद भी उन्होंने साधना से सिद्धि प्राप्त की। बाबा कीनाराम ने रामानुजी संप्रदाय के संत शिवराम को गुरु बनाया और सन 1669 तक अघोर संप्रदाय के प्रमुख के रूप में पहचान बना ली। बाबा के चमत्कार से जुल्मी जमींदार भी उनका शिष्य बन गया। बाबा के चमत्कार में जेल में अपने आप 981 चक्कियों के चलने की कहानी भी शामिल है। संत कीनाराम ने साधना के समय जंगल में कूप का निर्माण कराया। मान्यता है कि कूप के मार्ग से वाराणसी के क्रिम कुंज में अवतरित हुए। बाबा कीनाराम ने सन 1761 में महासमाधि ली। बाबा ने उपेक्षित चीजों को अपनाया। कफन क्या है? उपेक्षित है। उसको कोई अगर हम कफन ओढ़ के चलब, हम कफन जो है वो पहनेंगे, बाबा उसको अपनाया। बाबा ने जो है कुश्ती जो वो थी नर्तकी बनारस की, वो उसको मतलब कि ठीक किया उन्होंने। बाबा ने जो है मिथिला के ब्राह्मणों को कहा कि नहीं, विधवा विवाह होना चाहिए। बाबा के चमत्कार की कई और कहानियां भी प्रचलित हैं। बनारस के शिवाला मोहल्ले में कुंड को अघोर पीठ बाबा कीनाराम स्थल के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि यहाँ अग्नेय रुद्र की अखंड धुनी है जो करीब 400 सालों से प्रज्वलित हो रही है।
बाबा कीनाराम जी की महत्ता तो सबसे विशेष यही है कि जब यह देश गुलाम था, विदेशियों द्वारा आक्रमण करके इस देश पर कब्जा किया ही नहीं गया, लोगों को परेशान किया जा रहा था, तो उन्होंने चमत्कारों के माध्यम से और अपने क्रियाकलाप के माध्यम से लोगों को ऊपर उठाने में अपना अपूर्व सहयोग दिया। जन्मोत्सव कार्यक्रम में अघोराचार्य बाबा सिद्धार्थ गौतम, बाबा कीनाराम मठ रामगढ़ और कृम कुंज वाराणसी समेत कई राज्यों के कोने कोने में मौजूद मठ और गद्दियों के पीठाधीश्वर भी शामिल हैं। इस दौरान कांवड़िये कीनेश्वर महादेव का जलाभिषेक करेंगी और महिलाएं सोहर करेंगी। इसके अलावा दिन भर भजन कीर्तन और पूजा पाठ का दौर चलता रहेगा। टीम न्यूज टीम। तो आगे बढ़ते खबरों में, वाराणसी दौरे पर रहे सीएम योगी। आपको बता दें, सीएम योगी ने भाजयुमो की कार्यशाला में शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस और एसपी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोई मजहब, जाति, वर्ग देश से बड़ा नहीं हो सकता। सीएम योगी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने वाले आज फिर मुखौटे पहनकर देश को गुमराह कर रहे हैं। ये एसपी और कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने वर्षों तक देश पर राज किया है। जब भी उन्हें मौका मिला, उन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की। यही फर्क है कि वे देश की कीमत पर राजनीति करते हैं और हम देश के लिए राजनीति करते हैं। जीवन में अपने मूल्य और सिद्धांतों से कभी विचलित मत होना। अनेक लालच आएंगे, अनेक प्रलोभन आएंगे, अनेक लोग अनेक प्रकार से भटकाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अटल जी की इस बात को याद रखना कि सिद्धांत विहीन राजनीति मौत का फंदा है और इस मौत के फंदे को कभी गले से मत लगाना। पहचान का संकट खड़ा हो जाएगा। युवा मोर्चा के प्रत्येक युवा के लिए एक संकल्प होना चाहिए कि दल से बड़ा देश, सब कुछ देश के नाम, इसके बगैर हम सोच भी नहीं सकते। हमारा जो कुछ भी होगा देश के लिए, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा देश से बढ़कर के नहीं हो सकती है। पहले देश है, फिर हम हैं। आप देख रहे होंगे किस किस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही है, कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं, कैसे कैसे गुमराह करने वाली बातें हो रही हैं। जिन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, वे आज नकाब पहन करके फिर से गुमराह करने की मुद्रा में आ गए। जो लोग सामाजिक न्याय के लिए समर्पित महापुरुषों का अपमानित करते थे, आज वोट के लिए वे उनकी आरती उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नजारे तो देखो इन लोगों के। आखिर यही समाजवादी पार्टी है। कौन नहीं जानता इनके चेहरे को। आखिर यही कांग्रेस है जिसने देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया। और इनके कारनामों से कौन नहीं जानता है। बहनों और भाइयों, जब भी इनको मौका मिला, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इन तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों को जब भी इनको मौका मिला, उन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की है। यही